नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा विषय है एक बहुत ही अशुभ चिन्ह, और ये चिन्ह है जालिका का चिन्ह। जब कुछ रेखाएं, सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं एक दूसरे के साथ मिलकर जाली का आकार बनाएं तो इसे हम जालिका चिन्ह बोलते हैं। आप जब दो सीधी और दो आड़ी रेखाओं को देखते हैं तो ये वर्ग चिन्ह के तरह ही देखा जाता है, इसे जालिका नहीं मानेंगे। सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना होगा। कम से कम 3 आड़ी रेखाएं होनी चाहिए जो वर्ग चिन्ह को भंग करती हों। ऐसी स्थिति में हम इसे जालिका मान सकते हैं। लेकिन अगर खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं काफी मात्रा में हो तो इसे जालिका देखा जाता है। जालिका आपको आमतौर पर बहुत से हाथों में दिखाई दे जाएगी। ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है। पूरे हाथ में किसी भी स्थान पर इसका कोई शुभ परिणाम नहीं देखा जाता। ये पर्वतों के प्रभाव को क्षीण करती है और उसके अवगुणों को बाहर ले आती है। इस कारण गुण बिखरते हैं। और हम देखते हैं क्रमानुसार क्या क्या होता है पर्वतों के अनुसार। तो हम सबसे पवित्र पर्वत बृहस्पति से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पॉजिटिव माना जाता है। तो इस पर यदि आपको जालिका का चिन्ह दिखाई दे किसी हाथ में तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति के धार्मिक गुणों को घटा देता है। अब ये आत्माभिमान जो स्वाभिमान है उसको अभिमान में बदल देता है। ऐसे व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव में जो धार्मिकता है वो केवल बनावटी बचती है। ऐसे व्यक्ति धर्म को गलत तरीके से समझ लेते हैं। और जो आपको नास्तिक लोग दिखाई देंगे या ऐसे लोग जो नए मत प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मत जो कि सामान्य धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि में अनुचित मार्ग हैं, उन लोगों के हाथ में आपको बृहस्पति पर्वत पर जालिका दिखाई दे सकती है। ये धर्म अभिमानी होते हैं, अभिमानी अधिक होते हैं, अहंकारी अधिक होते हैं, स्वभाव इनका बहुत बेहतर नहीं होता है और प्रेम जो है उसके प्रति भी ये संवेदनशील बहुत नहीं होते। सच्चा प्रेम ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनमें धूर्तता की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। अब यदि हम किसी के शनि पर्वत पर आप जाली देखें तो ज्यादा शुभ संकेत है। यह संकेत है संघर्ष का। ऐसे लोगों को कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे लोगों को संघर्ष अधिक हो जाता है। यह धन की हानि दिखाता है, कमी दिखाता है, रोग की अधिकता दिखाता है। ऐसे लोगों को वात रोगों की अधिकता दिखी गई है। और साथ ही साथ ऐसे लोग मानसिक रूप से एकांत प्रिय हो जाते हैं और ये सिमट जाते हैं अपने आप में। और ऐसे लोगों को मानसिक दृष्टि से भी बहुत सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर जालिका जहां मान सम्मान की हानि करती है, उस मान सम्मान की हानि के साथ साथ ही सूर्य पर्वत पर जाली सफलताओं में बाधा डालती है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष बहुत अधिक करता है। सफलता आसानी से मिलती नहीं है। बहुत प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। वो लोगों का यदि भला भी करते हैं तब भी लोग उन्हें उचित दृष्टि से नहीं देखते हैं। लोग इन्हें अपमानित बार बार करते रहते हैं और बिना किसी कारण के इन्हें अपयश का भी सामना करना पड़ते हैं। तो ये जो जालिका चिन्ह है ये सूर्य पर्वत पर बहुत अधिक बुरे प्रभाव दिखाई देता है। अब यदि इसके बाद किसी के बुध पर्वत पर जो है आपको जालिका दिखाई दे तो ये व्यापारिक या वैज्ञानिकता को तो हानि करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बुध पर्वत के गुणों को घटा देगा। और लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि यदि ये पर्वत जो है अच्छी स्थिति में है और इस पर जालिका है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए बुरे रास्तों का प्रयोग अधिक करता है। तो यदि बुध पर्वत पर जालिका आपको दिखाई दे तो यह व्यापार में ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए अनुचित मार्गों का उपयोग करता है, धूर्त होता है और किसी भी तरह से धन कमाने की इच्छा रखता है। लेकिन यदि दबा हुआ हो, बुध पर्वत बहुत दबा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार के गुण कम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापारी अच्छा नहीं होता है, व्यापार करने की क्षमता उसमें कमजोर हो जाती है और साथ ही साथ बुध पर्वत पर जाली उसको और कमजोर कर देती है। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बार बार असफलता से अपना अधिकतर धन व्यापार में खो देता है। यदि आपको किसी के मंगल पर्वत पर जाली दिखाई दे तो यह हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति सही जो गलत का निर्णय कर लेने में अक्सर
गड़बड़ कर देता है और हम ये माने कि ये जो चिन्ह है ये हिंसा का प्रतीक है, ऐसा व्यक्ति हिंसा के कारण जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति हिंसक होकर झगड़ा करता है, मार पिटाई पर उतारू हो जाता है। तो अक्सर ऐसे लोगों को कई बार जेल तक जाना पड़ जाता है। और कुछ और खराब परिणाम आपको दिखाई देते हैं यदि किसी के चंद्र पर्वत पर जाली दिखाई दे। चंद्र नक्षत्र पर जाली दिखाई देने से क्या होगा? चंद्रमा पर जाली मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। ऐसा आदमी अस्थिर होता है, बेचैन रहता है, अधीर होता है, उतावला रहता है, निर्णय क्षमता उसकी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, कल्पनाशीलता उसकी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, स्थिर बुद्धि का नहीं होता है और इसी कारण से बार बार अपने निर्णयों को बदलता रहता है। इन निर्णयों के बदलने से हानि होना भी बहुत स्वाभाविक सा मामला है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को मानसिक और शीत रोगों की अधिकता हो जाती है, गले छाती के रोग बार बार होने लगते हैं। ऐसे लोगों को अंतद्रव्य जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं, उनके संबंधित रोग भी अधिक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को थायराइड होने की या फिर मधुमेह होने की, डायबिटीज होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यदि किसी के चंद्र पर्वत पर आपको केतु पर यदि आपको जाली दिखाई दे तो केतु की जाली जो है वो संघर्ष की अधिकता पैदा करती है। बचपन में ऐसे लोगों को गंभीर रोग होते हैं और ऐसा व्यक्ति धन कमाने के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आसानी से सफल नहीं हो पाता है। प्रारंभिक जीवन जो है वो बहुत समस्याओं में और बहुत संघर्ष के साथ बीतता है। यदि किसी के शुक्र पर्वत पर आपको जालिका दिखाई दे, शुक्र पर्वत की जालिका व्यक्ति को प्रेम की समझ की कमी करता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध स्थिर नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो संबंध बदलता है, तो उसके मानसिक या शारीरिक संबंधों में स्थिरता नहीं होती है। ये जालिका शुक्र पर बनने वाली सामान्य जो जालिका चिन्ह है, जिसे हम एक सरलता से आड़ी और खड़ी रेखाएं बहुत बड़ी बड़ी देखते हैं, ये उनका संबंध नहीं है। ये अलग तरह की जाली है। ये जालिका बिल्कुल आपको स्पष्ट और बहुत छोटी सी दिखाई देगी, उतनी बड़ी मात्रा में उस तरह की जालिका नहीं है। आप इसे अंतर करेंगे, एक आप क्या देखते हैं कि शुक्र पर्वत बहुत लंबी लंबी लाइनें बनी होती हैं और खड़ी लाइनों के साथ वो जालिका बन जाती है। ये उस शुक्र की जालिका की बात नहीं कर रहे हैं हम, शुक्र जालिका अलग तरह की है। ये जो जालिका चिन्ह है, ये जालिका चिन्ह यदि आपको शुक्र पर्वत पर दिखाई दे तो ये शुक्र के गुणों को बहुत खराब कर देगा, बहुत बदल देगा और इसके कारण व्यक्ति कामुक ज्यादा हो जाएगा, अस्थिर बुद्धि का हो जाएगा। लेकिन साथ साथ एक चीज उसमें आएगी, ये शुक्र के संबंधित जो रोग हैं उनको भी अधिकता करता है। यानी कि ऐसे आदमी को स्वप्न दोष जैसी समस्याएं या फिर शीघ्र पतन जैसी समस्याएं या फिर जो शुक्र के संबंधित यानी कि लैंगिक अंगों के संबंधित रोग होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जनन क्षमता घटती है। यदि शुक्र पर्वत बहुत दबा हो और फिर उस पर जालिका का चिन्ह दिखाई जाए तो संतानोत्पादन क्षमता भी घट जाती है। तो ऐसे व्यक्ति में स्पर्म काउंट कम हो सकता है या और इसी तरह की बहुत सारी शुक्र के संबंधित रोग ऐसे व्यक्ति में देखने में आपको मिल सकते हैं। यदि हम मंगल की बात करते हैं, यदि जो निम्न मंगल है, निम्न मंगल पर यदि आपको जालिका चिन्ह दिखाई दे तो आत्म उत्साह जो है, आंतरिक जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा कम होती है और ऊर्जा कमी होने पर सफलता में बहुत बाधा आती है। और क्योंकि ऊर्जा कम है तो ऐसा व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ कोई काम नहीं करता है और उत्साहहीनता के कारण ही समाज में अपने जीवन के जो कार्य हैं उनमें सफल नहीं हो पाता है। यदि हम इसके बाद बात करते हैं राहु पर्वत की, राहु पर्वत पर जाली निश्चित रूप से व्यापारिक या कार्यों में असफलता का प्रतीक होती है। धन के संबंधित जो कमाने के लिए, आजीविका के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसमें सफल नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास के बाद भी धन नहीं कमाता है। साथ ही राहु बेचैनी का प्रतीक होता है, राहु मानसिक अस्थिरता का प्रतीक होता है। तो यदि राहु पर्वत पर जालिका बहुत बड़ी सी आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बार बार असफलता देखता है, बार बार उसको निर्णय क्षमताएं उसकी बदलती रहती हैं। एक बार वो निर्णय करता है मैं काम कर लेता हूं और दोबारा उस निर्णय पर अडिग नहीं रह पाता है। तो जालिका चिन्ह यदि आपको हाथ में कहीं भी दिखाई दे, ये निश्चित रूप से उस हिस्से के गुणों को कम करता है, उसके अवगुणों को बढ़ा देता है। तो ये ऐसा विशेष रूप से ऐसा माना जाएगा कि ये गुणों को कम तो करता ही है, शुभ गुणों को, अवगुणों को बढ़ाता भी है। तो ये अधिक बुरा और अधिक
प्रभावशाली चिन्ह माना जाता है, जिसमें बुरे प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये चिन्ह जिन भी हाथों में देखा है वहां जालिका के बुरे प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ये जालिका के मैंने कुछ छोटे छोटे प्रभाव बताए, विस्तार से इन पर बताना बहुत संभव नहीं होता है। तो भविष्य में एक एक पर्वत के बारे में जब हम जालिका चिन्हों की, एक एक पर्वत के अशुभ और अशुभ चिन्हों की बात करेंगे तो मैं इस पर बहुत विस्तार से भी चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे मुझे लगता है जालिका के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे अगली वीडियो में अगले चिन्ह के